ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। सो दिस क्वेश्चन सेज अ कॉपर स्ट्रिप AB and an iron strip AC are joined at A. The junction A is maintained at 0 degree Celsius and the free ends B and C are maintained at 100 degree Celsius. There is a potential difference between. So देखो, अगर हम बात करते हैं, लेट्स से पहले हम बात करते हैं कॉपर स्ट्रिप की। ये जो कॉपर स्ट्रिप है, इसका जो एंड ए है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है और जो एंड बी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है। नाउ जो एंड बी है वहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी जो थर्मल एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द थर्मल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट एट एंड ए वेयर द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। एंड ए पे जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, मीन्स कम टेम्परेचर है। दैट्स वाई जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी जो थर्मल एनर्जी होगी वो कम होगी। मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपस में पास पास होंगे, उनका ज़्यादा मोशन नहीं होगा। बट जो एंड बी है वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो काफ़ी तेज़ी से मूव करेंगे। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है वो कंपेरेटिवली कम होगी। सो अगर हम कहते हैं कि एंड बी पे जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है वो लेसर है एज कम्पेयर टू द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट एंड ए, सो यू कैन से कि एंड बी पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, और यू कैन से इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी के कारण जो पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा होगा। वी बी विल बी हाइयर देन वी ए। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज की कमी है देन जो पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा होगा, राइट। सो इफ़ यू कंपेयर द पोटेंशियल एट पॉइंट बी एंड ए, पोटेंशियल एट पॉइंट बी विल बी हाइयर बिकॉज ऑफ द लेसर नेगेटिव चार्ज, यू कैन से, राइट। सो जब भी किसी मेटल स्ट्रिप में टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है देन पोटेंशियल ग्रेडियंट भी जनरेट हो जाता है। लाइक व्हाट डू आई मीन बाय टेम्परेचर ग्रेडियंट? अगर आपका जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है मेटल स्ट्रिप में एक एंड से दूसरे एंड पे, देन जो पोटेंशियल है वो भी चेंज होगा। टेम्परेचर ग्रेडियंट विल प्रोड्यूस पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। पोटेंशियल भी कांस्टेंट नहीं रहेगा अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिप, वो भी चेंज होगा। सो यू कैन सी कि अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए की, द टू एंड्स ऑफ द कॉपर स्ट्रिप, सो ऑफ कोर्स दैट इज करेक्ट, है ना। टेम्परेचर डिफरेंस है सो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। इफ यू सी ऑप्शन सी ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, द टू एंड्स ऑफ द आयरन स्ट्रिप, बिकॉज आयरन स्ट्रिप के भी जो दो एंड है वो डिफरेंट टेम्परेचर पे है, सो दैट्स वाई देयर विल बी पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ अगर ऑप्शन बी की बात करते हैं, द कॉपर एंड एंड द आयरन एंड एट द जंक्शन, सो आप देखो जो ए है, राइट, एंड ए, यहाँ पे आपके पास कॉपर है और यहाँ पे आपके पास आयरन है। दोनों का जो एंड ए है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है। बट अगर हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो कॉपर में होंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, राइट, और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम आयरन में होंगे वो डिफरेंट होंगे, बिकॉज जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी, मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। सो टेम्परेचर सेम है बट because of the different property, or you can say different nature of the two material, the number of electrons per unit volume, or you can say the density of electron will be different in the two metals. So that's why जो potential है वो भी same नहीं होगा। let's say just for example, let's say copper में जो density है electrons का वो कम है, it means potential ज़्यादा होगा, right? So you can say that option B is also correct. The free ends of B and C, this is also correct. Now you can justify this answer yourself कि जब हम बात करते हैं जो फ्री एंड है यहाँ पे B है और यहाँ पे C है, फर्स्ट ऑफ ऑल एंड ए का एंड ए पे पोटेंशियल सेम नहीं है एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी सेम नहीं होगा। दैट्स वाई यू कैन से कि जो पोटेंशियल होगा B एंड C एंड B पे दैट विल ऑल्सो बी डिफरेंट। होप यू हैव अंडरस्टूड, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।